बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त मटका पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। इतना मज़ेदार कि आपको मार्केट से भी ऐसा नहीं मिलेगा। बिना इसके, बिना खमीर के सबसे ज़्यादा मज़ेदार और सबसे ज़्यादा आसान होता है मटका पिज़्ज़ा। तो चलिए फिर आप और मिलकर इस मज़ेदार से मटका पिज़्ज़ा को बनाना घर पर शुरू करते हैं। तो चलिए फिर रहमानिर्रहीम, सबसे पहले पैन ले लेंगे, फ्लेम को मीडियम करके 4 चम्मच इसमें हमें डाल देना है जी ऑयल। जी हाँ, ऑयल या घी, देसी घी, कुछ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा गर्म करने के बाद हम सबसे पहले इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोनलेस चिकन। जी हाँ, 250 ग्राम यानी कि 1 पाउच में हमने चिकन डाल देना है, जिसके पीसेस छोटे छोटे से आपने कर लेना है ताकि खाते वक्त हमें कोई भी तंगी ना हो, इजीली हम इसे खा सकें। और अब इसे इतना पका लेना है कि बहुत ही अच्छे से कच्चापन इसका दूर हो जाए और इसका जो कलर है वो देखेंगे आप आगे कि चेंज हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे इधर को लहसुन यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे। और फिर हम इसमें डालने वाले हैं जी स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सारे स्पाइसेस मैं ले रही हूँ जी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जी लाल मिर्ची का पाउडर। तो सारे स्पाइसेस आपको घर से ही मिल जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा जीरा और इसमें डालने वाले हैं रेड चिली फ्लेक्स और इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, तो हाफ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून हमने काली मिर्च। तो इन्हें मिक्स करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हम लोग कुक कर लेंगे। ठीक है, तो मसाले बिल्कुल इसमें परफेक्ट रहते हैं। इतने चिकन के हिसाब से इतने ही मसाले आपने भी लेने हैं। और अब जी हमें क्या करना है, इसमें एक छोटे से प्याज कटिंग का डाल देना है। इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, आप चाहे तो और वेजिस भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसकी कटिंग मैंने इस तरह से कर ली। आप लोग चाहे तो बड़े साइज़ की भी कर सकते हैं, जैसी आप लोगों को अच्छी लगती हो। तो इसे अच्छे मिक्स करके हमें इन सब्जियों का कच्चापन दूर करना है। उसके बाद हमें 4 या 5 चम्मच दही डालना है और दही के पानी को हमें ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दही का पानी बहुत अच्छे से हमें ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ जी मैं चेडर चीज़। ठीक है, चेडर और मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ। चेडर जो है ये येलो वाली होती है और मोज़रेला ये वाली होती है। तो जितनी डालना चाहते हैं डाल लीजिए। मैं थोड़ी थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चेडर से जो है बहुत ही ज़बरदस्त से क्रीमी सी लुक आ जाएगी और मोज़रेला से बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ी हो जाएगी। तो स्टफिंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, मतलब कि हाफ डन हो चुकी है। थोड़ा सा इसका काम रहता है, वो आपको आपको बताती हूँ कि आपको इसे कैसे प्रिपेयर करना है जिससे हमारा जायका पिज़्ज़े का बहुत ही मार्केट जैसा आएगा। कितना ज़्यादा स्टफिंग चीज़ी हो चुकी है, तो इसे साइड पर करते हैं। ठीक है, चूल्हे पर नहीं रखना है, इसे साइड पर उतार कर रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम क्या करेंगे, एक तवा ले लेंगे या पैन ले लीजिए, थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालिए और हमें जो है ना पिज़्ज़ा ब्रेड जो होती है ना उसे अच्छे से सौते कर लेना है। तो एक इसमें हमें शवारमा ब्रेड ली है, इससे सौते कर लेंगे और ये देखिए उसके बाद हम इसे छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया, इस तरह से। तो पूरा नहीं जाता है, इसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से ही डालना पड़ता है मटका पिज़्ज़ा में। तो एक शवारमा ब्रेड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं या 2 भी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मटका पिज़्ज़ा के लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 काफ़ी रहती है। तो सारी कटिंग की हुई शवारमा ब्रेड हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसे खट्टा मीठा टैंगी सा फ्लेवर देने के लिए बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा डालेंगे, मतलब कि पिज़्ज़ा नहीं डालेंगे, अब इसमें केचप डालेंगे। तो इसमें ये मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच जो है गार्लिक केचप, मतलब के, और इसमें डाल रही हूँ टोमेटो केचप 4 चम्मच। तो 4-4 चम्मच दोनों केचप डाल दीजिए, जिससे आपको मार्केट जैसा पिज़्ज़े का इसमें फ्लेवर आएगा। यकीन कीजिए बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनता है। सिर्फ और सिर्फ एक बार इसे ट्राई करने की देर है, दोबारा आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आप इसे खाना पसंद करेंगे। स्टफिंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसमें कोई भी बहुत लंबा चौड़ा हमें काम नहीं करना है, पिज़्ज़ा हमारे बहुत ही करीब है बनने के। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वरना आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से नहीं बनेगा और फ्लेवर भी अच्छा नहीं देगा। तो चलिए इसके आगे की प्रिपरेशन दिखाती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए मज़ेदार सी खुशबू के लिए। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मटका ले लीजिए। जी हाँ, कोई भी मटका ले लीजिए। तो हमें इसे कोई भी और छोटे से ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टफिंग जो है वो डाल देंगे, क्योंकि स्टफिंग में भी ऑलरेडी इसमें ऑयल है। ठीक है, ऑलरेडी और ज़्यादा आपको इसमें ऑयल नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए इसे स्टफिंग को सारा डाल देने के बाद हम इसमें सबसे पहले ऊपर इसके डाल रहे हैं जी चेडर चीज़। जी हाँ, जिससे बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा। फिर मोज़रेला चीज़ जितनी आपको डालनी है डाल लीजिए, बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। यहाँ पर देखिए जी मैंने इसमें चीज़ डाल ली है, जितनी मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उतनी इसमें स्टफ़ कर दी है, मतलब कि ऐड कर दी। और अब हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे, मतलब जैसे कि पिज़्ज़े की लुक होती है। ठीक है, तो मेरे पास ब्लैक और ग्रीन ऑलिव आज बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें ले रही हूँ जी रेड चिली फ्लेक्स, जिसे स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद मैं इसे जो है ना इसको क्रिएट करूँगी, प्यारा सा बनाऊँगी इसकी लुक को। टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज को इस तरह से कटिंग करके या छोटे छोटे से कटिंग करके भी आप लोग कर सकते हैं, जैसा आपके माइंड में आए वैसा आप लोग इसको क्रिएट कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अवन में जो जिसमें हम लोग सालन गर्म करते हैं उस वाले अवन में 1 मिनट इसे लगाएंगे। या फिर आपके पास अवन नहीं है कोई भी, तो फिर पतीली में रख दीजिए, फ्लेम को बिल्कुल लो करके अच्छे से कवर कर दीजिए। 10 मिनट के लिए तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार मटका पिज़्ज़ा। तो अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा वाला ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और इसको ट्राई ज़रूर आपने करना है। ये देखिए कितना ही ये मज़ेदार